गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज का विषय है संधि। हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में आज का हमारा विषय है संधि। संधि क्या होती है? संधि वो होती है जब दो वर्णों के आपस के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अ से लेकर य तक वर्णमाला में आए ध्वनि चिन्हों को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, है ना। ये तो आपको पता ही है। वर्णमाला में अ से लेकर य तक जो वर्ण होते हैं, है ना, उन वर्णों में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो और स्वरों की मात्राएं भी होती है ना। तो ये जो दो वर्ण होते हैं, इन दोनों वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि मतलब जोड़ना, ठीक है। अब देखिए स्वर क्या होते हैं। स्वर स्वतंत्र इकाई होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये 11 होते हैं। इनके उच्चारण में कोई रुकावट नहीं होती है। स्वरों को मात्राओं के रूप में भी पढ़ते हैं, है ना। स्वरों की मात्राएं भी होती है। जैसे अ तो हम व्यंजनों में मिला हुआ ही होता है, जैसे क, लेकिन उसमें अ मिला है इसलिए वो क पूरा होता है, क, है ना। तो और स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में कोई रुकावट नहीं होती। इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य ध्वनि का सहारा नहीं लेना पड़ता है, इसीलिए ये स्वतंत्र होते हैं। और स्वरों को मात्राओं के रूप में भी पढ़ते हैं। ये इनकी मात्रा 11 होते हैं, ठीक है। अब व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ये 33 होते हैं, है ना। जैसे क में अ मिला है तभी वो क पूर्ण हुआ है, नहीं तो ये क लंगड़ा हो जाता है, क। ऐसे तो हमें उसके उच्चारण नहीं करते आता है, लेकिन जब हम उसमें स्वर मिला लेते हैं तो वो पूर्ण ध्वनि हो जाता है, क, है ना। अब देखिए दो वर्णों के मेल पर जो विकार उत्पन्न होता है, दो वर्णों के मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, विकार मतलब परिवर्तन। तो जब दो वर्णों का मेल होता है, मेल मतलब जोड़ना, जब जोड़ते हैं दो वर्णों को तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, ठीक है। संधि मतलब क्या कि जब दो वर्णों को जोड़ा जाता है और जोड़ने पर कुछ परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब देखिए उदाहरण, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ है? विद्या शब्द का आ आया है। देखो विद्या, आ की मात्रा यहाँ मात्रा के रूप में लगाया है, इसलिए आ और प्लस आ, तो आ प्लस आ, देखिए आ प्लस आ में उसका परिवर्तन हुआ। तो यहाँ क्या हुआ? विद्या, है ना। तो यहाँ विद्या और लय, यहाँ एक आ का लोप हो जाता है। तो जैसे मैथ्स के नियम होते हैं ना, फार्मूले, वैसे ही यहाँ पर संधि में भी मैथ्स के फार्मूले जैसे ही यहाँ पे प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो वैसे ही यहाँ पर भी प्लस प्लस का सिद्धांत काम आता है। अब यहाँ पे देखिए जगत प्लस ईश, जगदीश, है ना। त आधा है जगत और प्लस ईश, जगदीश, है ना। जगत प्लस ईश। अब यहाँ पे अ मिला हुआ है, त में अ, जगत, अ प्लस, अब यहाँ त आधा है, जगत मतलब त आधा और प्लस उसमें ई मिलाया, तो क्या हो गया? डी में परिवर्तन हो गया उसका, है ना। तो द में परिवर्तन हो गया। ई, त और ई का मिला संधि होने पर क्या हो गया? दी में परिवर्तन उसका हो गया। अब यहाँ पे देखिए मनः रथ, मनोरथ। अब यहाँ देखिए, है ना, कि मनः मतलब विसर्ग, विसर्ग के साथ में र मतलब व्यंजन, इसकी संधि होने पर क्या परिवर्तन हुआ? उसमें ओ में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से ये जो परिवर्तन होने के बाद यही शब्दों का प्रयोग यहाँ जब आता है उसे हम संधि कहते हैं, है ना। अब संधि विच्छेद किसे कहते हैं? जब संधि युक्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं, है ना।
संधि युक्त पद कैसे है, ये संधि युक्त पद हो गए, यहाँ पे हमने बनाए ये। अब इन पदों को हम अलग अलग कर देते हैं, उसे संधि विच्छेद कहते हैं। तो अलग अलग मतलब इस प्रकार से, अलग अलग करना मतलब उसको विच्छेद कहते हैं। विच्छेद मतलब तोड़ना, अलग अलग करना, और संधि मतलब जोड़ना। तो उसको जोड़कर हमने ये शब्द बनाए, इनको जोड़ के ये शब्द बनाए, इसलिए ये संधि हुए। अब जब हम इन शब्दों को अलग अलग करते हैं इस प्रकार से, तो उसे कहते हैं विच्छेद। अलग अलग करने की क्रिया को कहते हैं विच्छेद। तो संधि विच्छेद, जब संधि युक्त पदों को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। देवालय, देव प्लस आलय, तो ये देवालय शब्द को हमने अलग अलग उसको कर दिया, अलग अलग विभाजित कर दिया, विच्छेद कर दिया, तो इसे कहते हैं संधि विच्छेद। अब देखिए आगे, संयोग। संयोग किसे कहते हैं, जब दो वर्णों के मेल होने पर कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है, उसे संयोग कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे हमने इधर पढ़ा कि जब हम संधि करते हैं तो उसमें कुछ विकार उत्पन्न होता है, कुछ परिवर्तन होता है, लेकिन कई बार होता है कि उसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो उसे संयोग कहते हैं, है ना। जैसे देव प्लस त्व, देवत्व, पशु प्लस ता, पशुता। तो इस प्रकार से यहाँ इनको केवल जोड़ दिया गया है, इसमें कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर इसे कहते हैं संयोग। अब संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, है ना। तो संधि 3 प्रकार की, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि पहला है स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर के साथ स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, है ना। अब क्या है कि स्वर संधि कहाँ होती है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है ना। स्वर और व्यंजन हमने पढ़े कि स्वर वर्णमाला में 11 होते हैं, तो ये जो स्वर होते हैं, इन स्वरों के साथ ही स्वरों का मेल होता है, तब वहाँ पर और फिर उससे जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, जैसे सदा प्लस एव। अब यहाँ पे देखिए क्या आया है, आ प्लस ए, है ना, आ प्लस ए, परिवर्तन क्या हुआ, आई, है ना। जैसे सदा प्लस एव, सदैव, है ना। तो आई में परिवर्तन यहाँ पर हो गया, तो आ और ए का संधि होने पर क्या हुआ, आई में परिवर्तन हुआ, मतलब ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। तो जब दोनों स्वरों का आपस में मेल होता है वहाँ पर होती है स्वर संधि, ठीक है। अब स्वर संधि में भी इसके 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और 5वां है अयादि संधि। अब इसके 5 भेद होते हैं, तो आज हम इन 5 भेदों को समझेंगे। पहला है इसमें दीर्घ संधि। दीर्घ संधि कहाँ होती है, आपने ह्रस्व और दीर्घ आपको मालूम है या नहीं मालूम, तो मैं आपको बता देती हूँ कि स्वरों को हम मात्राओं के रूप में भी पढ़ते हैं, है ना। स्वर ह्रस्व भी होते हैं और दीर्घ भी होते हैं, तो मात्राएं भी ह्रस्व भी होती हैं और दीर्घ भी होती हैं। तो जैसे स्वर होते हैं अ, तो अ ह्रस्व हुआ, और आ दीर्घ, ऊ छोटा ऊ ह्रस्व, बड़ा ऊ दीर्घ। अब इनकी मात्राएं भी ह्रस्व और दीर्घ ही कहलाती है। ए आई, है ना, ह्रस्व और दीर्घ। तो इस प्रकार से ई, है ना, छोटी ई बड़ी ई, अब उसमें मात्राएं भी होती है और स्वर भी होते हैं, तो इन दोनों को हम ह्रस्व और दीर्घ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2 ह्रस्व होते हैं, 2 ह्रस्व स्वरों का जब की संधि होती है तब भी वो दीर्घ संधि में दीर्घ स्वर उसका हो जाता है। और यदि जैसे विद्या प्लस अर्थी, है ना, तो यहाँ पर देखिए आ प्लस अ,
है ना। यहाँ पर आ प्लस अ हुआ है, यहाँ पे भी स्वर और यहाँ पे भी स्वर है, आ प्लस अ, परिवर्तन क्या हुआ, आ, मतलब रस्व दीर्घ दीर्घ, रस्व रस्व दीर्घ, दीर्घ दीर्घ दीर्घ। इस प्रकार से मैथ्स के नियम यहाँ पर काम आते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन होता है दीर्घ में। तो इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि होती है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, अ प्लस अ, आ में परिवर्तन हुआ, अ प्लस आ में परिवर्तन हुआ, आ प्लस अ, आ में परिवर्तन हुआ, आ प्लस आ में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से परिवर्तन होते हैं। अब इसके उदाहरण भी आप देख लीजिए कि वेद प्लस अंत, अ प्लस अ वेदांत, ठीक है। तो यहाँ पे दीर्घ में परिवर्तन हो गया। शिव प्लस आलय, यहाँ पर रस्व है, यहाँ दीर्घ स्वर है, लेकिन इन दोनों का प्लस हुआ तो क्या हो गया, दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो गया। अब यहाँ पे दीर्घ प्लस रस्व है, रेखा आ और अंकित अ, तो आ प्लस अ भी दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो गया उसका, रेखांकित। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि होती है जहाँ पर रस्व रस्व दीर्घ, दीर्घ रस्व दीर्घ, रस्व दीर्घ दीर्घ, दीर्घ दीर्घ दीर्घ, इस प्रकार से यहाँ पर नियम चलते हैं। जैसे आ प्लस आ, महा, आ प्लस आशय महाशय, है ना। तो आ प्लस आ, इस प्रकार से यहाँ है। अब जैसे हम अब ई का देखेंगे कि छोटी ई और बड़ी ई, तो छोटी बड़ी छोटी छोटी प्लस करते हैं तो बड़ी ई में परिवर्तन उसका होता है। जैसे कवि प्लस इंद्र, कविंद्र, छोटी प्लस बड़ी इज इक्वल टू बड़ी। जैसे प्रति प्लस इक्षा, प्रतीक्षा, बड़ी ई प्लस छोटी ई बड़ा इज इक्वल टू बड़ी। जैसे योगी प्लस इंद्र, योगिंद्र, बड़ी प्लस बड़ी इज इक्वल टू बड़ी ई। जैसे रजनी प्लस इश, रजनीश, है ना। तो इस प्रकार से ई का हमने देखा, ठीक है। तो इसमें यही फार्मूला है केवल कि रस्व रस्व दीर्घ, रस्व दीर्घ दीर्घ, दीर्घ रस्व दीर्घ, दीर्घ दीर्घ दीर्घ, इस प्रकार से यहाँ पर सभी में। अब यहाँ ऊ का है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो वहाँ पे भी जैसे सु प्लस उक्ति सुक्ति, तो बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, मतलब दीर्घ स्वर में परिवर्तन उसका होता है। लघु प्लस ऊर्जा लघुर्जा, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व, है ना। इस प्रकार से दीर्घ संधि, ठीक। अब अगला है गुण संधि। गुण संधि देखिए कि क्या होता है कि जब एक स्वर में दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे गुण संधि कहते हैं, है ना। अब एक स्वर है लेकिन उसमें दूसरे स्वर का मेल होता है तो जो परिवर्तन होता है उसे गुण संधि कहते हैं। यहाँ पे एक स्वर में दूसरे स्वर का मेल होना मतलब समान स्वर नहीं है यहाँ, है ना। तो हमने अभी ये जो पढ़ा है दीर्घ संधि, अब दीर्घ संधि में हमने क्या पढ़ा था कि दो समान स्वर होते हैं, है ना। दो समान स्वरों के बीच जब संधि होती है तब वहाँ दीर्घ संधि होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्वर से स्वर का मेल होता है लेकिन समान स्वर होना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर समान स्वर होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अलग अलग स्वर भी हो सकता है, जैसे ई के साथ ऊ का, अ के साथ ऊ का, अ के साथ ई का, है ना, अ के साथ ए का, इस प्रकार से भी संधि हो सकती है, लेकिन होना चाहिए स्वर ही। तो जैसे एक स्वर में दूसरा स्वर कोई भी हो, है ना, तो उसके मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ में अ और आ में हम ई और ई का संधि करके हम उदाहरण देखते हैं। जैसे अ प्लस ई क्या परिवर्तन होता है उसमें, ए में परिवर्तन हो जाता है ना। जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र, है ना। अब यहाँ पे र मतलब अ और ई इंद्र मतलब ई,
तो अ प्लस ई का मेल होने पर ए में परिवर्तन हो गया नरेंद्र, र में ए की मात्रा लग गई नरेंद्र। इस प्रकार से ए में परिवर्तन उसका हो गया। अब हम आगे उदाहरण देखेंगे कि अ प्लस ई इजिकल टू ए, है ना। तो अ और ई का परिवर्तन भी ए में हो जाता है। जैसे राम प्लस ईश्वर, म अ और ई, अ प्लस ई इजिकल टू ए, रामेश्वर, ए में परिवर्तन हो गया। वैसे ही आ प्लस ई ए में परिवर्तन हो जाता है। यथा इष्ट, यथेष्ट, राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र, है ना। अब यहाँ पर देखिए आ प्लस ई, अब ये दोनों दीर्घ स्वर हैं लेकिन फिर भी अलग अलग है। आ और अ का नहीं है, आ और ई की संधि हो रही है, तो उसका परिवर्तन भी ए में हो रहा है ना। जैसे लंका प्लस ईश, लंकेश, महा प्लस ईश, महेश। अब जैसे यहाँ पर देखिए अ प्लस उ, इसका परिवर्तन होता है ओ में, है ना। यहाँ देखा आपने कि अ और आ का ई में संधि होने पर ए में परिवर्तन होता है, और जब अ और आ का उ और उ में संधि होने पर ओ में परिवर्तन होता है ना। अब यहाँ पे हम वही देखेंगे उदाहरण द्वारा कि जैसे पर प्लस उपकार, अब र अ प्लस उ, अ प्लस उ क्या हो गया ओ, परोपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार, भाग्य प्लस उदय, भाग्योदय। अब यहाँ पर देखिए कि अ प्लस उ, ओ में परिवर्तन हो गया। जैसे सूर्य प्लस उष्मा, सूर्योष्मा, जल प्लस उर्मी, जलोर्मी, है ना। अब आगे देखिए आ प्लस उ, ओ में परिवर्तन हो जाता है ना। जैसे महा प्लस उदय, महोदय, यथा धन उचित, यथोचित। अब यहाँ पे देखिए आ प्लस उ, ये भी ओ में, क्योंकि उ छोटा उ और बड़ा उ, और आ में जब हम संधि करते हैं तो वो उसका परिवर्तन होता है ओ में। जैसे गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी, यमुना प्लस उर्मी, यमुनोर्मी, है ना। अ प्लस री, अब री ऋषि का भी स्वर होता है ना। अब जब ये अ और आ में जुड़ता है, इसकी जब संधि होती है तब उसका परिवर्तन हो जाता है अर में। तो जैसे देव प्लस ऋषि, देवर्षि, सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि, राज प्लस ऋषि, राजर्षि, है ना। तो अर, राजर, अर, तो ये अर में परिवर्तन हो गया, है ना। र की मात्रा लग गई ऊपर, तो इस प्रकार से यहाँ पर परिवर्तन हुआ, तो इसे कहते हैं गुण संधि। ठीक है, अब हम आते हैं अगली वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि किसे कहते हैं? जब अ और आ स्वर से ए, ऐ या ओ, औ स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि संधि कब होती है? जब अ और आ स्वर में, है ना, अ और आ स्वर में क्या मिलता है, किसकी संधि हम करते हैं? ए, ऐ या ओ, औ की, है ना। ए, ऐ या ओ, औ की किस में जोड़ते हैं? हम अ, आ में जोड़ते हैं। तब इस जोड़ से जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि संधि कहते हैं। अब जैसे देखिए अ प्लस ए, है ना, इजिकल टू ऐ। जैसे एक प्लस एक, एकैक, हित प्लस एशी, हितैषी, तो ऐ में परिवर्तन हो गया, अ प्लस ए। अब यहाँ पे ये दो अलग अलग स्वर, लेकिन हम कहाँ इसमें क्या परिवर्तन करते हैं, क्या जोड़ते हैं? जब अ और आ में ही हम जोड़ते हैं, अ और आ में ही हम, अ और आ स्वर में ही दूसरे कौन से स्वरों का मेल करते हैं? ए, ऐ का या ओ, औ का। इन चारों स्वरों का हम जब अ, आ में संधि करते हैं, अ, आ स्वर में हम संधि करते हैं, तब जो परिवर्तन होता है वो ऐ में हो जाता है परिवर्तन। तो उस परिवर्तन को हम कहते हैं वृद्धि संधि। उसे क्या कहते हैं? वृद्धि संधि। ठीक है, अब जैसे हम और आगे उदाहरण देखते हैं।
जैसे अ प्लस ऐ, है ना। अब मत ऐक्य, मत ऐक्य, आ प्लस ए, ऐ, सदा प्लस एव, सदैव, तथा ऐव, तथैव। अब यहाँ पे देखिए आ प्लस ऐ, तो ऐ में परिवर्तन हो गया। मैंने आपको अभी बताया कि ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ, है ना, और दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ दीर्घ, और दीर्घ दीर्घ दीर्घ। इस प्रकार से यहाँ भी वही फार्मूला चलता है ना। तो अ प्लस ओ, औ। अब यहाँ पे अ और ओ में जब संधि होती है तो उसका परिवर्तन हो जाता है औ में। जैसे वन प्लस औषधि, वनौषधि, परम प्लस ओज, परमोज, परम। अब यहाँ पे अ प्लस औ, मतलब इसका भी औ में परिवर्तन। परम प्लस औदार्य, परमोदार्य, वीर औदार्य, वीरोदार्य। आ प्लस ओ, अब यहाँ आ और ओ में संधि होती है तो भी औ में हो जाता है, मतलब दीर्घ 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 ना। महा प्लस ओज, महोज, विद्या प्लस ओज, विद्योज। आ प्लस औ, औ, महा औदार्य, महोदार्य, महा औषध, महोषध। इस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, समझ में आया आपको। अभी पांचवें पर हम आते हैं यण संधि, है ना। अब पांचवा है यण संधि, काय की स्वर संधि के 5 भेद, जिसमें पांचवा है यण संधि। यण संधि कब होती है? जब दो असमान स्वरों के मेल होने पर परिवर्तन क्या हो जाता है? व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है। और ये चौथी है ना, हाँ चौथी संधि है यण संधि, चौथी है यण संधि। तो अब इसमें क्या होता है कि जब दो असमान स्वरों का मेल होता है, असमान स्वर मतलब जैसे अ में हम ए का मिलाव कर संधि करते हैं, या अ में हम ई की संधि करते हैं, तो ऐसे समय में असमान स्वरों के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन क्या होता है? व्यंजन में परिवर्तन हो जाता है ना। इसकी पहचान क्या है कि ये जब हम असमान स्वरों को मिलाते हैं, मेल करते हैं, तो उसका परिवर्तन व्यंजन में हो जाता है, उसे हम यण संधि कहते हैं। जैसे ई प्लस अ, काय में परिवर्तन हो गया? य में, मतलब व्यंजन में परिवर्तन हो गया, है ना। अब जैसे ई प्लस आ, य में परिवर्तन, ई प्लस ए, य में परिवर्तन, ई प्लस उ, य में परिवर्तन, है ना। अब हम इसके देखिए उदाहरण देखते हैं। अति प्लस अंत, है ना। तो यहाँ ई प्लस अ, यहाँ दोनों स्वर हैं, यहाँ भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है, लेकिन इन दोनों स्वरों का जब परिवर्तन होता है वो होता है व्यंजन में, है ना। अब यहाँ ई और अ असमान स्वर है, असमान स्वरों को जब हम संधि करते हैं तो उसका परिवर्तन होता है व्यंजन में, जैसे अत्यंत, है ना। तो वैसे ही जहाँ अब यहाँ देखिए इति प्लस आदि, इत्यादि, प्रति प्लस एक, प्रत्येक, ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त, है ना। अब यहाँ पर देखिए उ प्लस आ और उ प्लस अ, अब इसमें भी व में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, सु प्लस आगत, स्वागत, सु प्लस अच्छ, स्वच्छ, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ परिवर्तन हुआ है। जैसे अब यहाँ देखिए उ प्लस आ, व में परिवर्तन, वधु प्लस आगमन, वध्यागमन। अब यहाँ रि ऋषि भी स्वर होते हैं। रि ऋषि में देखिए अ का और उ का और आ का मेल होने पर काय में परिवर्तन होता है? र में परिवर्तन होता है ना। जैसे देखिए पितृ प्लस अनुमति, पितृनुमति, मात्र प्लस उपदेश, मातृपदेश, मात्र प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा, है ना। इस प्रकार से यहाँ र में परिवर्तन हो गया, त्र, र, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ परिवर्तन हुआ। अब देखिए पांचवा अयादि संधि। अयादि संधि क्या होती है कि जब असमान स्वरों का मेल होने पर निम्नलिखित परिवर्तन होता है ना। असमान स्वर, यहाँ भी असमान स्वर ही है ना, लेकिन यहाँ भी असमान स्वरों का मेल होने पर
कौन सा परिवर्तन होता है? निम्नलिखित, यहाँ पे दिया है देखो निम्नलिखित, ये परिवर्तन जब होता है तो उसे अयादी संधि कहते हैं। जैसे अब देखिए ए का जब मेल होता है तो आई में परिवर्तन होता है, आई का आय में परिवर्तन होता है, ओ हो तो अव में परिवर्तन हो जाता है, और औ हो तो आओ में परिवर्तन होता है। अब देखिए उदाहरण से देखिए आप यहाँ पर कि ए प्लस असमान स्वर ए और अ, इसका परिवर्तन अय में, देखिए ए आया तो अय में परिवर्तन हुआ, ए में हमने अ मिला दिया तो अय में परिवर्तन हुआ, अय का आय हो जाता है तो अय में हमने अ मिलाया तो आय हुआ, है ना। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए कि ने प्लस अन नयन, जे प्लस अंत जयंत, है ना। अब यहाँ पे अय में प्लस अ मिलाया तो आय में परिवर्तन हुआ, और आय जैसे नए अक नायक, गए अन गायन, है ना। अब जैसे यहाँ पर देखिए आई प्लस ई, आय में परिवर्तन हुआ, है ना। अब आई में ई किया तो आय में परिवर्तन हुआ, जैसे नए प्लस इका नायिका। अब यहाँ पे ओ, है ना, ओ में हमने अ मिलाया, अ का मेल किया तो अ में परिवर्तन हुआ, ओ में हम ई का मेल करते हैं तो भी अ में परिवर्तन होता है, ओ में हम ई अ किसी का भी मेल करते हैं तो अ का परिवर्तन अ में परिवर्तन होगा। जैसे पो प्लस अन पवन, पो प्लस इत्र पवित्र, है ना। अब यहाँ पे औ प्लस अ आओ, है ना, और औ में जो हम अ और ई का मेल करते हैं तो वो आओ में परिवर्तन होता है ना। तो असमान स्वरों का मेल हम करते हैं लेकिन उसका परिवर्तन इस प्रकार से होता है, उसे हम अयादी संधि कहते हैं, है ना। तो औ और अ में आओ में परिवर्तन हुआ, जैसे पौ प्लस अक पावक, नौ प्लस इक नाविक, है ना। तो इस प्रकार से ये अयादी संधि है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब मैं आपको